हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय करेंगे और हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो और अपने लिए फ्रूटफुल लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब भगवान कह रहे हैं इसमें, ये हम पहले भी कर रहे थे, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अध्याय 2 गीता जी। भगवान कह रहे हैं कि सारे अर्जुन है धुरंधर, अर्जुन है बो एंड एरो से फाइट करने वाला, अर्जुन एक महारथी है। तो वह कह रहे हैं कि तुम सारे धुरंधरों में हे पार्थ, तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा? अगर तुम धर्मयुक्त युद्ध नहीं लड़ोगे। जो तुम्हारे समक्ष खड़े हैं वह तुमको डरपोक मानेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हम पूरे दिन घर में रहें, लेजीनेस करते रहें एंड वी आर डूइंग नथिंग थ्रू आउट द डे, तो हम क्या चीज़ अर्न कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हम ऐसे में अपयश अर्न कर रहे हैं। वी आर अर्निंग अ बैड नेम। और ऐसा भगवान अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वैसे भी हम अगर आज की डेट में देखें तो हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनको सिर्फ यही चाहिए कि कब उन्हें हमारा अपमान करने का मौका मिले। तो ऐसे में हमें क्या करना है? अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हम निरंतर करते जाएं, तो इन कपटियों को हमारे अगेंस्ट कहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और हम भी अपना खाली बैठकर समय नष्ट नहीं करेंगे। ये लड़ाई, ये युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है और हमारे आसपास जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ भी चल रहा है। उन दोनों युद्धों को लड़ने के लिए भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुम हार जीत, लाभ हानि और सुख दुख को एक समान समझकर युद्ध करो। मतलब कहने का ये है कि तुम कुछ अपनी प्रोग्रेस के लिए कुछ कार्य करो, जिसमें भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवास्यासि। भगवान कह रहे हैं कि irrespective of all the factors, be prepared to fight. You cannot put excuses anytime. Just hold your head high and accept कि मैं रॉन्ग के आगे बो डाउन नहीं करूँगा। आई विल नॉट बो डाउन अगेंस्ट रॉन्ग। ना तो गलत सहूँगा और भगवान के अधीन और उनके शरण में हूँ, ऐसा सोचकर हर सुबह हर दिन अपना कार्य करें और उसके फल
की कामना ना करें। ऐसा ही भगवान ने इस अध्याय में अब कर्मयोग के बारे में बताया है। ईशा ते अभिता सांख्ये बुद्धियोगे त्वमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससि। हे पार्थ, अब तुम मुझसे कर्मयोग के बारे में सुनो। तो प्रभु हमें अंत में ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो ऐसे में हम अपना कर्म योग, जिसका मतलब है कि हम कर्म निरंतर करते जाएं, हम हार ना माने। अगर हम हार नहीं मानेंगे और हम निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए मैं आपको इसे बुक से रेफरेंस देकर बता रही हूँ। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, इससे फ्रेंड्स बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो यदि तुम्हें इस कर्म योग के लिए कर्म करते जाओगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे लिए स्वर्ग रूपी द्वार खोल देंगे, अगर तुम स्वर्ग के लायक हो। परंतु अगर तुम उससे भी ऊंची योनि के लायक हो तो वह द्वार भी तुम्हारा कर्म योग से खुल जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान तो ये भी कहते हैं कि भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं जिनको युद्ध का अवसर मिलता है, अर्थात भाग्यवान वह लोग हैं जिनको यहाँ पर वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब भगवान यहाँ पर आप समझिए कि भगवान अर्जुन की जगह उनके जो प्यारे सज्जन मनुष्य हैं उनको उनकी जगह रख लीजिए, और फिर उनके लिए भगवान कर्मयोग में क्या कह रहे हैं ये हम जानते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म फल की प्रशंसा कभी मत जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें अस्थाई हैं, आएंगी जाएंगी। भगवान ये देख रहे हैं जो उनका उपदेश है तुमने वो फॉलो करा है या नहीं। जब तुम्हारी प्राण निकलेंगे देह से तो जो तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि क्या तुमने मेरी बात मानी, क्या जो तुम्हारे सामने था क्या तुम उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन पर चले, या फिर सिर्फ भोग और ऐश्वर्य प्राप्त किया और सारा समय यूं ही नष्ट कर दिया। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, अगले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहच्चेतसाम व्यवसायत्माक का बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं उन मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति में कोई रुचि नहीं होती है। तो अगर आप अर्न कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अच्छे से ईमानदारी से अर्न कर रहे हैं, उस अर्निंग को ईमानदारी से अपनी ज़रूरतें पूरा करने में लगा रहे हैं, अपने आवश्यकताओं के अनुसार खर्च कर रहे हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत आप दान दे रहे हैं, तो उससे हम उस अमाउंट का सदुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा जमा नहीं करें। देखिए, जमा करना भी ज़रूरी है आज की डेट में, मैं ये नहीं कहूँगी। जब इतनी अनसर्टेनिटीज़ है, रिसेशन है,
जमा करना भी ज़रूरी है। परंतु जब हमारे सामने कोई मनुष्य, पशु या कोई निर्जीव पौधा भी जो कि सूख रहा हो, हमने उसकी किसी तरह से सहायता कर दी, हमने पौधों को पानी डाल दिया, हमने किसी गरीब को थोड़ा खाना दे दिया, इन सब चीज़ों से हम जो कर रहे हैं वो हमारे कर्म फल में भी काउंट होगा। और उसका लेकिन हम किसी से गुणगान ना करें, क्योंकि प्रशंसा अगर हम चाहने लगे तो हमें उसी कर्म से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल अभी आगे भी जाएगा, इसमें आगे के अध्याय भी हम आपसे डिस्कस करा करेंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।